Assalamu alaikum class, I'm your science teacher, Ms. Aksa Tahreem. Today we will start our lecture. Open page number 22 and mention today's date, April 24, 2026 and Friday, and unit number 4, food and diet. So we will start reading why we need food, कि हमें food की ज़रूरत क्यों है। हमें फ़ूड की ज़रूरत क्यों है? हमारे पास 2 मेन रीज़न्स हैं। फर्स्ट वन, फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी, फ्यूल ही नहीं होगा, तो क्या हम काम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। अगर हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, कोई फ़ूड इनटेक नहीं किया, कुछ भी नहीं, हम शायद दिन के पहले हिस्से में थोड़ा बहुत काम कर लें, उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो गिव अप करना शुरू कर देती है, क्योंकि फ़ूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, खाने से ही हमें एनर्जी जो है प्रोवाइड होती है। फूड आल्सो कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। फूड हमारी बॉडी को क्या करती है? हेल्दी रखती है, अगर हम हेल्दी फूड इनटेक करते हैं। अगर हम हेल्दी फूड इनटेक नहीं करते तो हमारी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रहेगी। तो आपने ये पॉइंट जहन में रखना है, हेल्दी फूड ही बॉडी को हेल्दी बनाता है। अनहेल्दी फूड, जंक फूड कभी भी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाता। व्हेन अ कार रन्स आउट ऑफ एनर्जी और पेट्रोल इट स्टॉप्स, इट नीड्स मोर एनर्जी। कि जैसे हमारे पास जो कार होती है, अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो काम करना बंद कर देती है। इसी तरीके से अगर फूड भी हमारे लिए क्या है, एक पेट्रोल की तरह काम करता है। ये हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम जो है आगे ताकि हम काम कर सकें। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द वर्क दैट वी डू। हमें हर काम के लिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली वी नीड फूड, वी नीड टू ईट इट रेगुलरली। कि हमें ख़ुराक की तो ज़रूरत है, फ़ूड की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसको रेगुलरली नहीं लेंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरा दिन कुछ ना खाएं और रात को खाना खा लें, या सुबह नाश्ता कर लें और पूरा दिन कुछ ना खाएं। ये चीज़ कभी भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, कभी भी आपकी ईटिंग हैबिट्स आपको हेल्दी नहीं बनाएगी। अगर आप दिन के हर हिस्से में सुबह जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो नहीं ले रहे हैं, लंच नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट आप डिनर पर आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एक अनहेल्दी पैटर्न पर आ जाती है। तो अगर आपने पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूर खाना है, वही चीज़ आपको जो है हेल्दी रखती है। नेक्स्ट पेज पर आए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्निवोर, हर्बीवोर एंड ओमनीवोर्स। कि अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। फर्स्ट वन कार्निवोर, हर्बीवोर एंड ओमनीवोर्स। कार्निवोर क्या होते हैं? गोश्तखोर को हम कहते हैं। वो एनिमल जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। और ये या तो प्रे करेंगे, ठीक है, वो एनिमल्स जो प्रे करते हैं दूसरे जानवरों का, वो कार्निवोर होंगे। या अगर किसी ने प्रे किया हुआ है और जो लेफ़्ट ओवर जो मीट होता है वो जो उसको खाते हैं, उसको भी हम कार्निवोर कहेंगे। कार्निवोर ओनली ईट मीट, दे इधर किल अदर एनिमल और दे ईट द मीट ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय अदर्स। कि या तो वो ख़ुद एनिमल को किल करते हैं, या वो एनिमल का जो है वो उस पर प्रे करते हैं जो किसी और ने ऑलरेडी किल किया हुआ होता है। ईगल्स एंड हॉक्स ईट फिशेस, स्मॉल बर्ड्स एंड स्मॉल रोडेंट्स एंड स्मॉल रेप्टाइल्स। लाइन्स ईट जिराफ्स, गजीलास, बफेलो एंड अदर लार्ज एनिमल्स। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये कार्निवोर्स की एग्जांपल्स हैं जो गोश्त खाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ओनली ईट plants because plants provide less energy than meat. Herbivores spend much of their time eating than carnivores. के herbivores वो animals होते हैं जो सिर्फ plant या जो घास खाते हैं, और चूँकि घास जो है एक एनिमल बॉडी के लिए एनर्जी जो है वो कम प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से उनको दिन का काफ़ी हिस्सा जो है वो खाना, ये जो घास चढ़ने में गुजर जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे पास गाय है और यहाँ पे हमारे पास जिराफ है। वो जो है, ये जो 2 एनिमल हैं वो हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं? ये प्लांट खाते हैं। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो घास भी खाते हैं और जो गोश्त भी खाते हैं। ओमनीवोर्स ईट प्लांट एंड मीट
हेयर इज़ एन ऑमनिवोर। चिकन जो है हमारे पास हैन, वो ग्रेन्स भी खाती है, एगशेल भी खाएगी और वॉर्म भी। तो ये अब देखें वॉर्म जो है हमारे पास मीट है, और ये देखें ग्रेन ये हमारे पास जो है, और ये एगशेल ग्रेन जो है हमारे पास ये प्लांट्स में आ जाते हैं, वीट में आ जाता है। ठीक है, जो चिकन है वो ये सब चीज़ें खाती है। इसी तरीके से हमारे पास जो ह्यूमन है, ह्यूमन आपको पता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स वो भी इनटेक करते हैं, और इसके अलावा मीट भी इनटेक करते हैं। तो ह्यूमन भी ओमनीवोर्स हैं और हैन भी ओमनीवोर है। आपने ये बात जहन में रखनी है। व्हाट डू यू थिंक मोस्ट ह्यूमंस आर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स? अब आपने बताना है कि अभी मैंने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास जो ह्यूमंस हैं वो क्या हैं, कार्निवोर हैं, क्या वो गोश्त खाते हैं, हर्बीवोर हैं, क्या वो घास खाते हैं, या वो ओमनीवोर्स हैं जो घास और ग्रीन प्लांट्स और गोश्त दोनों खाते हैं। तो ह्यूमन जो है हमारे पास क्या है, ओमनीवोर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी, और मीट भी खाते हैं। हाइबरनेशन वो प्रोसेस है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो विंटर में, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो विंटर में, और कुछ एनिमल्स होते हैं समर में। वो क्या करते हैं कि जब उनका एक सीज़न आता है, फॉर एग्जांपल विंटर एनिमल्स की हम बात करते हैं, कि वो इतना विंटर आने से पहले वो इतना खाना अपने इनटेक कर लेते हैं कि जब विंटर आती है वो आराम से एक जगह जाके वो हाइबरनेट करते हैं, सो जाते हैं, और जब विंटर गुज़र जाती है तब वो वहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन हाइबरनेशन से पहले, हाइबरनेट होने से पहले वो इतना खाना खा लेते हैं कि पूरी जो उनकी विंटर होती है वो आराम से जो है वो गुज़र जाती है, उनको दोबारा बाहर आके खाना खाना नहीं पड़ता। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेली खाना इनटेक करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक वक्त में इतना खाना खा लेते हैं और फिर बाद में जाके सो जाते हैं। ठीक है, ये इजी मैं आपको जो है हाइबरनेशन की डेफिनेशन समझा रही हूँ। अब हम इसको रीड करते हैं। मोस्ट एनिमल्स ईट एवरी डे बट सम एनिमल्स हाइबरनेट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेली खाना खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं, विच मीन्स दे स्लीप थ्रू आउट द विंटर। बिफोर दे गो टू स्लीप दे हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड टू स्टे अलाइव एंड रिमेन हेल्दी। कि वो थ्रू आउट विंटर जो है वो सोते रहते हैं, लेकिन सोने से पहले वो इतना फूड इनटेक कर लेते हैं जिससे वो ज़िंदा भी रह सकें और हेल्दी भी रह सके और उनकी बॉडी में एनर्जी भी हो। अब यहाँ पे सिर्फ विंटर की बात हुई है, जैसे कि बियर, ठीक है, ये वो विंटर आने से पहले इतना जो है वो फूड इनटेक कर लेता है कि वो आराम से विंटर सो के गुजार सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो समर में जो है हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ये सब आपने रीड करना है। कुछ नहीं समझ आएगा इंशाल्लाह हम मंडे को ये लेक्चर जो है क्लास में रिवाइज़ कर लेंगे। थैंक यू।